नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में अब अपराधियों की रूह कांप जाती है। जिस राज्य में कभी अपराध का बोलबाला था, वहां अब योगी सरकार की सख्त नीति और ऑपरेशन लंगड़ा जैसे मिशन ने माफियाओं की कमर तोड़ दी है। सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति ने यह साफ कर दिया है कि यूपी में अब माफियाओं का राज नहीं है, बल्कि कानून का राज चलेगा। जिन गलियों में पहले डर और खौफ का साया रहता था, वहां अब बदलाव की बयार बह रही है। एक बार फिर सरकार के एक्शन ने अपराधियों में दहशत मचा दी है। क्या कुछ चल रहा है ऑपरेशन लंगड़ा के तहत, आइए जानते हैं विस्तार से। योगी सरकार की सख्ती से अपराध का खात्मा। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर एक लंबे समय से सवाल उठते रहे हैं, लेकिन जब से योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली, तब से अपराध के खिलाफ एक अलग ही तेवर देखने को मिला है। राज्य सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति और पुलिस की आक्रामक रणनीति ने प्रदेश में अपराधियों की नींद उड़ा दी है। हाल ही में वाराणसी और जौनपुर में जो मुठभेड़ें हुई हैं, उन्होंने इस बात को और भी ज्यादा पुख्ता कर दिया है कि अब उत्तर प्रदेश में अपराध करना पहले जैसे आसान नहीं रहा। ऑपरेशन लंगड़ा से अपराधियों में हड़कंप। योगी सरकार द्वारा चलाया जा रहा ऑपरेशन लंगड़ा इस समय अपराधियों के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन गया है। यह नामकरण पुलिस द्वारा मुठभेड़ में अपराधियों के पैरों में गोली मारने की नीति पर आधारित है, ताकि वे भागने या दोबारा अपराध करने की स्थिति में न रह सके। यह ऑपरेशन जहां अपराधियों में डर पैदा कर रहा है, वहीं आम जनता को राहत दे रहा है। वाराणसी में भी हाल ही में एक ऐसी ही मुठभेड़ उस समय हुई जब आदमपुर थाना क्षेत्र के बसंता कॉलेज इलाके में सक्रिय चेन स्नैचर की तलाश में पुलिस पेट्रोलिंग कर रही थी। तलाशी के दौरान जब अलगू को देखा गया तो उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उसकी टांग पर गोली मार दी, जिससे वह जमीन पर गिर पड़ा और तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। मौके से तमंचा और लूटा गया सामान भी बरामद हुआ। अलगू पर कई चेन स्नैचिंग की घटनाओं में शामिल होने के आरोप पहले से भी हैं और इस गिरफ्तारी को पुलिस की एक बड़ी सफलता माना जा रहा है। इसी तरह जौनपुर जिले के केराकात थाना क्षेत्र में भी एक बड़ी मुठभेड़ हुई है। यहाँ पुलिस की स्वाट टीम, सर्विलांस सेल और थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में अंतर जनपदीय लुटेरा प्रभाकर सिंह उर्फ आशु सिंह को धर दबोचा गया। मुठभेड़ के दौरान उसे भी पैर पे गोली मारी गई और फिर वह गिर पड़ा। पुलिस ने उसे भी भारी मात्रा में लूट का सोना, एक चोरी की बाइक और अवैध हथियार बरामद किए। उसका एक साथी मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश अभी भी जारी है। इस गिरोह के तार प्रयागराज, आजमगढ़, प्रतापगढ़ और जौनपुर जैसे कई जिलों से जुड़े हैं। पुलिस के मुताबिक ये गिरोह कई बड़ी घटनाओं को अंजाम दे चुका था। इन दोनों घटनाओं ने साफ कर दिया है कि यूपी पुलिस अपराधियों को अब किसी भी तरह की छूट नहीं दे रही। यह मुठभेड़ें अचानक हुई थी, लेकिन जिस तत्परता से पुलिस ने कार्रवाई की, वह ये दर्शाता है कि फोर्स अब न सिर्फ एक्टिव है, बल्कि अपराधियों के हर मूवमेंट पर नजर भी बनाए हुए है। ऑपरेशन लंगड़ा की बात करें तो ये कोई एक दिन की रणनीति नहीं है, बल्कि एक लगातार चलने वाला अभियान है, जो कि हर दिन सामने आ रहा है। ऑपरेशन लंगड़ा की शुरुआत के बाद से अब तक कई फैसले लिए जा चुके हैं, जिसमें कई अपराधियों को पैरों में गोली मारकर लंगड़ा कर दिया गया और घायल कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इनमें से कई ऐसे हैं जो सालों से फरार थे और उनके नाम पर इनाम तक घोषित था। कुछ अपराधी पुलिस मुठभेड़ों में मारे भी जा चुके हैं। यह इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि सरकार का रुख सख्त ही नहीं, बल्कि परिणामदायक भी रहा है। इस नीति को लेकर कई बार विवाद भी हुआ है। मानव अधिकार संगठनों और विपक्षी पार्टियों ने इसे फेक एनकाउंटर करार देने की कोशिशें भी की है, लेकिन सरकार का दावा है कि हर कार्रवाई कानूनी दायरे में रहकर ही की जाती है। जनता का बड़ा हिस्सा भी मानता है कि जब अपराधी पुलिस में से डरने लगे, तभी समाज सुरक्षित बनता है। अखिलेश ने माफियाओं को दी पनाह। अब जब इन मुठभेड़ों की तुलना समाजवादी पार्टी के शासनकाल से की जाती है, तो अंतर साफ नजर आता है।
अखिलेश यादव के कार्यकाल में कानून व्यवस्था को लेकर कई गंभीर सवाल उठते रहे हैं। उस समय पुलिस को राजनीतिक दबावों में काम करना पड़ता था। कई अपराधी खुलेआम समाजवादी पार्टी के झंडे और बैनर के साथ गाड़ियों में घूमते नजर आते थे। उस दौरान गुंडों को राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ था। एनकाउंटर की घटनाएं बेहद कम थी और अपराधियों के हौसले बुलंद थे। अखिलेश यादव की रैलियों में भी कई बार ऐसी घटनाएं देखने को मिली थी, जहां गुंडे खुलेआम कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाते हुए पार्टी के समर्थन में शक्ति प्रदर्शन करते थे। वहीं योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में यह सब पूरी तरह से बदल गया। आज वही गुंडे भूमिगत हैं या प्रदेश छोड़ चुके हैं। बहुत से तो अपनी जान बचाने के लिए कोर्ट में सरेंडर तक कर चुके हैं। अखिलेश यादव की सरकार में अपराधियों का मनोबल आसमान पर था। आए दिन डकैती, हत्या, बलात्कार और लूट की खबरें आम बात थी। पुलिस पर राजनीतिक दबाव रहता था और आम जनता बेबस नजर आती थी। अपराधियों के लिए यूपी सेफ जोन बन चुका था, लेकिन योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद यूपी की फिजा ही बदल गई। अब अपराधियों को या तो जेल जाना पड़ता है या फिर गोली खानी पड़ती है। योगी सरकार ने ठोक दो नीति को व्यवहार में लाकर दिखाया है। थानों की कार्यप्रणाली में सुधार हुआ है। पुलिस को राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त किया गया है और तकनीक के सहारे अपराधियों की धरपकड़ तेज भी हुई है। यूपी अब देश भर में लॉ एंड ऑर्डर स्टेट के रूप में भी उभर रहा है। ऑपरेशन लंगड़ा जैसी कार्रवाई ये साबित करती है कि अब अपराधियों के लिए यूपी की जमीन तंग कर दी गई है और उनके लिए यूपी में कोई भी जगह नहीं बची है। सख्त कार्रवाई से अब अपराधी अपराध करने से भी डरता है। योगी सरकार में अपराधियों की शामत आई हुई है और जनता चैन की सांस ले रही है। योगी सरकार ने सिर्फ मुठभेड़ों पर ही नहीं बल्कि संपत्ति जब्ती, गैंगस्टर एक्ट जैसी कठोर धाराओं के माध्यम से भी अपराधियों पर शिकंजा कसा हुआ है। अब अपराधी का नाम सामने आते ही उसकी संपत्ति कुर्क की जाती है, अवैध निर्माण ढहाया जाता है और पूरा नेटवर्क ध्वस्त किया जाता है। ये कार्रवाई सिर्फ बदमाश को नहीं बल्कि उसके पीछे के पूरे सिस्टम को तोड़ने का काम भी करती है। इसका असर आम जनजीवन पर भी देखने को मिल रहा है। पहले जिन इलाकों में शाम होते ही सन्नाटा छा जाता था, वहां अब रौनक है। महिलाएं हो, छात्र छात्राएं हो और व्यापारी वर्ग खुद को अब अधिक सुरक्षित महसूस करने लगे हैं। पुलिस का व्यवहार भी पहले की तुलना में अधिक प्रोफेशनल और जिम्मेदार नजर आता है। हालांकि यह भी जरूरी है कि पुलिस सख्ती के साथ साथ पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखे। इसलिए सरकार और प्रशासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हर मुठभेड़ की निष्पक्ष जांच हो और फोर्स को नियमित ट्रेनिंग मिले ताकि वे कानून के भीतर रहते हुए प्रभावी कार्रवाई कर सके। एक और जरूरी बात यह है कि केवल मुठभेड़ों से ही कानून व्यवस्था नहीं सुधरती। अपराध की जड़ें तब खत्म होंगी जब शिक्षा, रोजगार और न्याय प्रणाली भी मजबूत हो। लेकिन जहां तक बात अपराध पर नियंत्रण की है, वहां योगी सरकार ने स्पष्ट संदेश दिया है कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। वर्तमान में भी उत्तर प्रदेश एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां सख्ती और सुधार साथ साथ चल रहे हैं। सरकार की कोशिश है कि अपराधियों में डर और जनता में विश्वास पैदा हो और यही वजह है कि आज यूपी को नया यूपी कहा जाने लगा है। एक ऐसा राज्य जहां अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है और जनता के लिए न्याय और सुरक्षा की गारंटी है। जब आप सड़कों पर पुलिस की मुस्तैदी देखते हैं या जब आप अखबार में अपराधियों के पकड़े जाने की खबर पढ़ते हैं, तो ये महसूस होता है कि एक नया युग शुरू हो चुका है। ऑपरेशन लंगड़ा और पुलिस की लगातार मुठभेड़ें सिर्फ एक रणनीति नहीं बल्कि एक संदेश है कि अब उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, ना कि अपराधियों का। उत्तर प्रदेश आज एक बड़े परिवर्तन से गुजर रहा है, जहां योगी सरकार की सख्त और आक्रामक नीति ने अपराधियों की कमर तोड़ दी है। ऑपरेशन लंगड़ा जैसी कार्रवाइयों ने साफ संदेश दे दिया है कि अब अपराधियों के लिए यूपी में कोई भी जगह नहीं है। मुठभेड़ें, संपत्ति जब्ती और गैंगस्टर एक्ट के इस्तेमाल से न सिर्फ अपराधियों को जेल भेजा गया बल्कि उनके पूरे नेटवर्क को भी ध्वस्त कर दिया गया। सड़कों पर पुलिस की मुस्तैदी और जनता में बढ़ता भरोसा
ये दर्शाता है कि अब यूपी में कानून का राज है, ना कि अपराधियों का, और यही है नया उत्तर प्रदेश। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।